हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनकी बात करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों, हमने जो आपको क्वेश्चन करा दिए थे यहाँ पर आई थिंक 12 तक 11 तक कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर आपका 12 चलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 12, 13, 14 ये सब क्वेश्चन लॉन्ग हैं लैंग्वेज में, तो समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, यानी त्रिभुज जितने भी त्रिभुज हैं इस दुनिया में सबका एक समुच्चय ए है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय ए में आर एक रिलेशन इस प्रकार है कि T1 T2 ट्रायंगल इस टाइप से हैं, T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करो। और फिर भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए क्या T1 T2 T3 में से कौन कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए इसमें हमें एक्चुअली क्या दे रखा है कि एक सेट दे रखा है बच्चों, सेट ए। और ये सेट ए क्या है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, जितने भी त्रिभुज हैं इसके अंदर आ रहे हैं बच्चों, यानी कि आपका न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, तीनों त्रिभुज इसमें आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, 6 टाइप के इसमें आ रहे हैं, एंगल के आधार पर भी कोण का, जितने भी ट्रायंगल हैं सब इसके अंदर आ रहे हैं बच्चों, सभी ट्रायंगल्स का सेट है। अब इसमें ये बोल रहा है कि रिलेशन दे रखा है बच्चों आर बराबर क्या कि T1, T2 इस प्रकार हैं कि सच दैट T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। ठीक है बच्चों, और फिर कुछ चीज़ें और पूछिए, उन्हें हम लास्ट में देखेंगे। पहले इसको हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। ये तुल्यता कब होगा? जब ये स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों होगा। ठीक है, तो समरूप तो आपने बच्चों 10th क्लास में पढ़ाई होगा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल में। दो ट्रायंगल समरूप जब होते हैं जब उनकी दो साइड का रेशियो और उनकी मिड का एंगल इक्वल हो, या तीनों संगत कोण बराबर हों। ठीक है, या फिर कोई दो भुजाओं का अनुपात उनके बीच का कोण बराबर हो। ये सब थ्योरम्स थी बच्चों, आपको याद होंगी। तो फिलहाल यहाँ बात करेंगे बच्चों स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या कि अगर कोई एक सेट ए में है तो उसी का खुद के साथ आर रिलेशन होना चाहिए। तो बच्चों इसके अंदर ये T1 T2 ट्रायंगल आ रहे होंगे अवश्य। तो बच्चों ये बताइए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए T1 T2 के समरूप है, ये रिलेशन है। तो फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू ए, जब ये T1 एक ट्रायंगल है तो इस सेट ए में होगा, क्योंकि ये ए जो है ट्रायंगल्स का सेट है तो ऑफकोर्स होगा। तो T1 T2 के समरूप है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि T1 बिलोंग्स टू सेट ए, यस, तो इम्प्लाइज डेट T1, T2 बिलोंग्स टू आर, तो ये होगा। क्यों? ये T1 क्या बच्चों, कोई ये जो T1 है, ये जो ट्रायंगल है, ये खुद के समरूप नहीं होगा, रिलेशन को फॉलो करना है। T1 T2 के समरूप है तो यार T1 की जगह भी T1 लेना है और T2 की जगह भी T1 लेना है। और फिर क्या समरूप है तो क्या T1 के समरूप नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। कोई भी ट्रायंगल हो वो स्वयं के समरूप तो होता ही है। समरूप आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं, समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब ढकने का मतलब मेरा ये हो गया कि देखने में एक जैसी हों, वो तो सर्वांग सम हो जाएंगी बच्चों। समरूप मतलब जिनके आमाप और आकृति सेम हो या ना हो, लेकिन आकृति सेम होनी चाहिए। आमाप सेम हो या ना हो चलेगा, आकृति सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल की आकृति खुद की आकृति के समान तो होगी भाई। कोई भी चीज़ हो खुद के समान तो होती है ना, खुद जैसी तो वो होती है। तो T1 का खुद के साथ आर रिलेशन होगा, तो बच्चों कैसा होगा? ये स्वतुल्य होगा। दूसरा सममित, तो सममित के लिए क्या करेंगे? फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू आर, यस, T1 T2 के समरूप है तो ये आर के अंदर आएगा। भाई आर के अंदर वही क्रमिक आएंगे जो इस शर्त का पालन करेंगे। ऐसे दो ट्रायंगल जो आपस में समरूप हों, तो T1 T2 आपस में समरूप हैं, तो इम्प्लाइज डेट
क्या T2 T1 के समरूप नहीं होगा? तो ऑफ कोर्स होगा भाई, T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी समरूप होगा, तो संबंध आपका ये सममित भी होगा। और तीसरी कंडीशन बच्चों संक्रामक की लेंगे अगर हम, तो यहाँ तीसरा ट्रायंगल हमें खुद मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू R, ये भी इसके अंदर आता है, और T2, T3 बिलोंग्स टू R, यानी T1 T2 के समरूप है और R में है, T2 T3 के समरूप है R में, ये सब दिया है। तो क्या T1 T3 के भी समरूप होगा? तो ऑफकोर्स होगा, जब ये इसके समरूप और ये इसके समरूप तो फिर ये इसके समरूप होगा ही होगा। तो इम्प्लाइज डेट T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो ये बच्चों आपका संक्रामक भी है, तो तीनों है बच्चों। तो अतः R तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, तो आधा पार्ट तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करा है, आगे पढ़िए। देखिए इसमें हमें 3 ट्रायंगल दे रखे हैं बच्चों, एक T1, एक T2, एक T3। तो पहला ट्रायंगल मान लीजिए ये है बच्चों, इसमें हमें क्या दे रखा है बच्चों, इसकी साइड्स हमें दे रखी हैं 3, 4, 5। तो 3 इसे ले लो, 4 इसे ले लो, 5 इसे ले लो, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसको आप ABC डाल दो। एक और ट्रायंगल दे रखा है बच्चों हमें कि क्या सर, कि PQR, इसको नाम दे दीजिए। इसकी ये ट्रायंगल का नाम है T1 और इसका नाम है T2। इसकी साइड्स हमें दे रखी हैं 5, 12, 13। तो इसको 5 ले लो, इसको 12 ले लो, इसको 13 ले लो, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, और तीसरा ट्रायंगल और है बच्चों, STQ ले लो इसे, ये T3 नाम है इसका। ठीक है, इसमें साइड क्या दी है, इसकी साइड हमें दी है 8, 6, 8, 10। तो 6, 8, 10। ठीक है, अब ये कह रहे हैं क्या ये तीनों के तीनों आपस में समरूप हैं या किसी प्रकार संबंधित हैं, R संबंधित हैं। तो R संबंधित तभी होंगे जब ये आपस में समरूप होंगे। तो समरूप होने के लिए 2 भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर। तो ये कोण इस कोण के बराबर तो है भाई। T1 और T2 को देखिए आप, T1 व T2 में देखो बच्चों, तो T1 का एंगल B बराबर है एंगल Q के, तो एंगल B बराबर एंगल Q। और अब क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा जो इस ट्रायंगल को बना रही हैं, इस एंगल को बना रही हैं। तो AB अपॉन PQ बराबर होना चाहिए BC अपॉन QR के। तो AB अपॉन PQ निकालो, तो AB कितना है कि सर AB 4 और PQ का 12, भाग देंगे 1/3 आ गया। अब BC अपॉन QR निकालो, तो BC की वैल्यू क्या 3 और QR की वैल्यू 5। तो बच्चों ये तो बराबर नहीं आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे AB अपॉन PQ डज नॉट इक्वल टू BC अपॉन QR। यानी जो ट्रायंगल तुम्हारा जो एंगल आपका बराबर है, तो वो एंगल तो बराबर है, अब उस एंगल को बनाने वाली संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। यानी ये एंगल इस वजह से बन रहा है, ये एंगल इस वजह से बन रहा है, तो ये बट्टे ये बराबर, ये बट्टे ये और आना चाहिए। एंगल तो बराबर है, ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। एक का 1/3, एक का 3/5, तो बराबर नहीं है। तो लिखेंगे T1 T2 समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो आपस में संबंधित भी नहीं होंगे। ठीक है, अब T1 और T3 को देख लेते हैं। तो T1 और T3 में देखिए मैं, तो एंगल B बराबर एंगल T, जो कि 90 का है एंगल T, लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात क्या बराबर आएगा, तो चेक करिए AB अपॉन ST निकालो। AB की वैल्यू 4, ST की वैल्यू 8, 1/2। और BC अपॉन TQ, तो ये 3/6, 3/6 आ रहा है। तो 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। तो ये चीज़ें बराबर आ रही हैं, तो 2 भुजा बराबर, उनके बीच का कोण बराबर। तो T1 व T3 क्या है, समरूप हैं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात आ रहा है ना बराबर। तो भाई ये आप लेंगे 3/6, 1/2, 4/8, 1/2 आ रहा है, और 5/10 लोगे तब भी 1/2, और 90 का एंगल बराबर है। तो T1 और T3 समरूप है। अब एक और रह गया बच्चों आपका T2 और T3 के बारे में बात कर रहे हैं। T1 और T3 तो समरूप आ गए। अब चेक करेंगे T2 और T3 कैसे हैं, ये हटा दें अब। तो
तो T2 व T3 में देखेंगे तो T2 का यानी एंगल Q बराबर है एंगल T के, संगत भुजा PQ अपॉन ST, 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 आ रहा है। अब QR अपॉन TQ, ये जो Q ले लिया हमने, चलो Q डैश ले लेना इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5/6, जो कि बराबर नहीं है। लिखेंगे T2 T3 समरूप नहीं है, तो ये संबंधित भी आपस में नहीं आएंगे। इस तरीके से आपको बता देना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैंग्वेज को देख के आपको डर लग रहा होगा, डरना तो आपको है ही नहीं यार, मैथ से तो मेहनत करनी है, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर डरना भी लाजिम है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो यार बिना मेहनत के नहीं आती है, ठीक। 14 क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि सॉरी 13 आएगा बच्चों ना, 14 नहीं 13 में दिया है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यानी सेट क्या दे रखा है बच्चों, सेट ए दे रखा है, और ये समस्त बहुभुजों का ये सेट है बच्चों, ठीक है। और रिलेशन दे रखा है हमें R बराबर P1, P2 सच दैट P1 में P2 की भुजाओं की संख्या समान है, P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ओके। और इसको हमें तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, और फिर आगे कुछ बात और पूछिए, उनको देखेंगे। तो फिलहाल इसको तुल्यता प्रूफ करिए बच्चों। तो तुल्यता के लिए हमें क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए, और इसमें जितने भी पॉलीगॉन होते हैं आपके बहुभुज, उन सब का समुच्चय है। पॉलीगॉन आप समझ रहे हैं ना, बहुभुज, ये त्रिभुज पॉलीगॉन है, चतुर्भुज, 5 भुज, 6 भुज, 7 भुज, 8 भुज, 9 भुज, 10 भुज, जितने भी भुज के हैं आकृतियाँ वो सब पॉलीगॉन होते हैं, ठीक है। ठीक है, और पॉलीगॉन 2 टाइप की होती है बच्चों, ओपन और क्लोज, ठीक है। तो इन सब पॉलीगॉनों की बच्चों हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, रिलेशन क्या है, P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बच्चों स्वतुल्य। तो फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू सेट ए, P1 एक पॉलीगॉन है तो सेट ए में होगा। तो क्या P1 की भुजाओं की संख्या खुद की भुजाओं की संख्या के समान नहीं होंगी? ऑफ कोर्स होंगी। तो इम्प्लाइज डेट P1, P2 बिलोंग्स टू R। भाई P1, P1 बिलोंग्स टू R। भाई अगर P1 सेट ए का एलिमेंट है तो P1, P1 R का एलिमेंट होना चाहिए, और ये R में आएगा, क्योंकि कोई भी पॉलीगॉन की भुजाओं की संख्या खुद की भुजाओं की संख्या के बराबर ऑफ कोर्स होती है। दूसरा बच्चों स्वतुल्य है आपका सममित। फॉर ऑल हमें दिया है कि P1, P2 बिलोंग्स टू R, जो कि P1 रिलेशन क्या है कि P1, P2 इस टाइप के पॉलीगॉन है कि इनकी भुजाओं की संख्या समान है। तब P1 की भुजाओं की संख्या समान है P2 के, तो इम्प्लाइज डेट P2 की भुजाओं की संख्या क्या P1 की भुजाओं की संख्या के समान नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो ये बच्चों आपका सममित भी हो जाएगा। और तीसरा बच्चों संक्रामक की कंडीशन क्या होती है? तो संक्रामक की कंडीशन ये होती है कि फॉर ऑल P1, P2 बिलोंग्स टू R, P1 की भुजाओं की संख्या P2 के बराबर है, और P2 की भुजाओं की संख्या P3 के बराबर है। तो इम्प्लाइज डेट P1 की भुजाओं की संख्या P3 के भी बराबर होगी ही होगी। यानी P1, P2 बिलोंग्स टू R, P2, P3 बिलोंग्स टू R, तो P1, P3 अपने आप बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका संक्रामक भी है। तो R तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो ये आपका तुल्यता संबंध है। तो ये आधा सवाल आपका कंप्लीट हो गया 13। अब आधा और है, उसको देखते हैं क्या कहा है इसमें। 3, 4 और 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी ये कहा 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज दे रखे हैं बच्चों हमें, मान लीजिए ABC, 3, 4 और 5 इसकी भुजाओं की संख्या है, एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं
3, 4 और 5 भुजाओं की संख्या लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सेट ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी इससे संबंधित इस सेट में जितने भी एलिमेंट आए वो बहुभुज आएंगे उन सभी का समुच्चय ज्ञात करना है। तो ये कैसा है बच्चों, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है और पाइथागोरस थ्योरम इसमें फिट हो जाती है। तो इस टाइप के बच्चों जितनी भी एक्चुअल में ये ट्रायंगल है और ये भुजाओं की संख्या समान की बात कर रहा है, तो रिलेशन में फॉलो करना। रिलेशन क्या है कि ऐसे ट्रायंगल जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो, तो भैया P1 व P2 की नहीं, ऐसे पॉलीगॉन जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो। तो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी 3 भुजाएं हैं। तो ऐसे इसके अंदर और भी कई ट्रायंगल्स होंगे, ऐसे कई और पॉलीगॉन इसके अंदर होंगे जिनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, 3 होगी। क्योंकि इसकी 3 है तो इसकी भी 3, इसमें भी 3 होगी। ठीक है, तो हमें जितने भी ट्रायंगल होंगे वो सब इस सेट के अंदर, इसके सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यानी बहुभुज भी आपका समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, 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 निम्नकोण, अधिककोण, समकोण। क्योंकि इसकी भी भुजाओं की संख्या 3 है और जो ट्रायंगल होंगे इसके अंदर उनकी भुजाओं की संख्या 3 होगी। जितने भी ट्रायंगल होंगे उन सबका एक सेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी ट्रायंगलों का समुच्चय, सभी ट्रायंगलों का समुच्चय। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस 14वें क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 14 में क्या कहा है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। यानी L एक सेट है और एक क्या सेट है कि एक्स वाई तल में समस्त एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाएं, मतलब जितनी भी रेखाएं होंगी एक्स वाई प्लेन में उन सब का सेट L है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों, R बराबर L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, ये रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे पहले तुल्यता संबंध है या नहीं है, और फिर एक बात और पूछिए उसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो तुल्यता प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध क्या दे रखा है बच्चों, समांतर का। तो समांतर पर फोकस आप करेंगे। तो देखिए फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, L क्या है बच्चों, सेट है। तो जो L1 है सेट ए के, सेट L के अंदर होगा क्योंकि एक रेखा है और तल में होती है ये। तो L1 क्या L1 के ही समांतर नहीं होगी क्या, ऑफकोर्स होगी। L1 L1 बिलोंग्स टू R, यानी L1 और L2 समांतर हैं। इसमें कहा है L1 और L2 समांतर हैं, तो L1 की जगह भी L1 लेना है और L2 की जगह भी L1 लेना है। और फिर आपको बताना है क्या L1 L1 के समांतर है। तो यस, कोई भी रेखा हो वो खुद के समांतर तो होती है। तो ये आपका संबंध स्वतुल्य है बच्चों। दूसरा बच्चों सममित, फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी L1 L2 के समांतर है। तो इम्प्लाइज डेट L2 भी L1 के क्या होगी, समांतर होगी। तो ये आपका सममित होगा। भाई कोई भी रेखा, कोई एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी रेखा पहले की भी समांतर होती है। यानी L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो L2 L1 भी बिलोंग्स टू R होगा समांतर के आधार पर। ठीक है, तो ये सममित भी है। और तीसरा बच्चों संक्रामक। तो संक्रामक में क्या है बच्चों, संक्रामक की कंडीशन ये है कि फॉर ऑल L1 समांतर है L2 के, यानी बिलोंग्स टू R, और L2 समांतर है L3 के, यानी बिलोंग्स टू R। तो फिर L1 L3 की भी क्या होगी, पक्का समांतर होगी। तो फिर L1 L3 बिलोंग्स टू भी R होगा ही होगा। ठीक है, यानी एक L1 रेखा L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो फिर L1 और L3 भी आपस में समांतर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी बच्चों। ठीक है, तो ये आपका संक्रामक भी है। तो फिर तो R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, चलिए
तो ये आपका आधा पार्ट खत्म, आधा और कहा है बच्चों इसमें। आधा इसमें क्या करा है देखिए, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय आपको बताना है। y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो y बराबर 2x प्लस 4 एक रेखा दे रखी है बच्चों, y बराबर 2x प्लस 4 ये क्या है बच्चों, एक रेखा है। और इससे संबंधित जितनी भी रेखाएं हैं उन सब का समुच्चय हमें बताना है। तो इससे संबंधित मतलब संबंध क्या है, समांतर का। तो इस रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो सभी इस समुच्चय में आएंगी। भाई इस रेखा से संबंधित रेखाओं का समुच्चय बताना है, तो उस समुच्चय में वो रेखा आएंगी जो इसके क्या होंगी, समांतर। तो इस रेखा के समांतर रेखाएं कौन सी होंगी, तो बच्चों क्लास 10th में आपने सरल रेखा चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, ax प्लस बी वाई बराबर लैम्डा हम मानते थे, और सॉल्व करके जो भी हमारे लैम्डा का मान आता था उसे हम लैम्डा की जगह लगा देते थे और वो रेखा इसके समांतर हो जाती थी। ठीक है, या फिर y बराबर mx प्लस सी कर सकते हो, तो c की जगह जो भी वैल्यू आती थी हम यहाँ लगा देते थे और वो रेखा इसके समांतर हो जाती थी। तो बच्चों c क्या था यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर। तो आप यहाँ पर इसकी जगह कोई भी रियल नंबर लगाओ, आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लगाओ, 4 की जगह जितने भी रियल नंबर है सब लगाओ, वो सब की सब रेखा जो बनती जाएंगी वो इसके समांतर होती जाएंगी और वो सब समुच्चय होगा इसके समांतर रेखाओं का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप कि 4 बिलोंग्स टू, यानी लैम्डा बिलोंग्स टू या सी बिलोंग्स टू आर, यानी लैम्डा की जगह कुछ भी रियल नंबर लगाओ तो प्राप्त रेखाएं y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर होंगी और उन्हीं का बनेगा बच्चों समुच्चय। इस तरीके से आपको लिख के छोड़ देना है। ठीक है, चलिए तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त हो गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा है, यहाँ में बच्चों एक सेट दे रखा है 15वां सवाल। ए बराबर एलिमेंट 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने ए बराबर मान लिया है बच्चों। ठीक है, और आर क्या दे रखा है बच्चों, आर में हमें क्रमिक दे रखे हैं 1,1 2,2 ये 1,2 है, ये 2,2 ये 1,1 है ये। ठीक है, और 4,4 1,3 3,3 3,2। ठीक है, ये एक रिलेशन है और हमें सही उत्तर चुनना है कि स्वतुल्य तथा सममित है, संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, सममित नहीं है, सममित संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, और आर एक तुल्यता संबंध है। कौन सा है ये बताना है ऑप्शन। तो आप ऑप्शन को मारो गोली, आप स्वयं सॉल्व करो, जो भी आपका आएगा वही ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य के लिए, तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो इसमें से 1, सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य। ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर। देखिए है ऐसी 2 पे चेक कर लो, 2 बिलोंग्स टू सेट ए है तो 2,2 है, 2,2 है। 3 बिलोंग्स टू सेट ए 3,3 है, 3,3 नहीं है, बात बिगड़ गई, है बच्चों है, ये रहा 3,3 है। फिर 4 बिलोंग्स टू सेट ए है तो 4,4 है, चारों हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो इम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। तो संबंध कैसा होगा बच्चों, आपका स्वतंत्र होगा। दूसरा सममित चेक करो बच्चों, तो सममित के लिए क्या, कोई भी एक क्रमिक आर से ले लो। फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज डेट 2,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,2 है तो 2,1 है, नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो फिर बाकी बेशक हो,
ये आपका सम्मित नहीं होगा, तो नहीं होगा, सम्मित नहीं है। तीसरा बच्चों संक्रामक। संक्रामक के लिए फॉर ऑल, कोई भी एलिमेंट लो, यहाँ से कोई भी ले लो, 1,2, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, और 1,2 फिर 2,2 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 1,1 भी 1,2 भी होना चाहिए, तो 1,2 तो है, तो यानी इस बात का तो फॉलो हो रहा है। और कोई देख लो बच्चों, 4,4 बिलोंग्स टू आर, और किसी के साथ 4 तो है नहीं, सभी के लिए बात फॉलो कहाँ हो रही है। अगर मैं बात करूँ 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, तो 1,3 है, 1,3 भी नहीं है, तो ये सब जगह बच्चों फॉलो नहीं हो रही है ये वाली बात। तो फॉर ऑल इज नॉट करेक्ट। तो आप एक एग्जांपल दिखा दो, ऐसा करो, ये वाला दिखा दो, 1,3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट 3,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 1,3 है यार, 1,3 तो है, बात तो बन रही है, अरे है तो फिर, तो इम्प्लाइज डेट 1,3 बिलोंग्स टू आर है। और देखिए 3,2 पर करिए, 3,2 बिलोंग्स टू आर, और 2,2 बिलोंग्स टू आर, फिर 2,2 है, यानी ये वाली बात सत्य है। आपका ये जो है बच्चों संक्रामक भी है, तो संक्रामक भी है, तो ये क्या होगा, तुल्यता संबंध है, ठीक है। चलिए, तो ये 15वां सवाल था, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है बच्चों डी इज करेक्ट, तुल्यता संबंध है, ठीक है, क्योंकि सभी आ रहे हैं भैया, कोई भी देख लो यार आप, 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, 4 है तो 4 4 है, सही है। चलिए, तो 15 में आप कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 16 में। ऑप्शन वाले सवाल कोई अलग से नहीं आते बच्चों, जो आप पीछे करके आते हैं उन्हीं को ऑप्शन बना देते हैं वो, तो आप घबराया ना करें। 16वां सवाल इसमें दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय n में एक n दे रखा है सेट, सेट क्या दे रखा है, n मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, और रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन है a, b सच दैट a बराबर b माइनस 2 एंड जो b की वैल्यू है वो लेस देन ग्रेटर देन 6 है, b की वैल्यू 6 से बड़ी आप ले सकते हैं, तो कौन सा एलिमेंट इनमें से होगा, हमें ये चेक करना है। b की वैल्यू 6 से बड़ी ले सकते हैं आप कोई भी, और नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन क्या है, 2,4 बिलोंग्स टू आर, 3,8 बिलोंग्स टू आर, 6,8 बिलोंग्स टू आर, 8,7 बिलोंग्स टू आर। इन चारों को चेक करना है, कोई नहीं, इसमें आप क्या करिए, b का मान लीजिए कोई भी 6 से बड़ा लीजिए, यानी 7 लीजिए, तो b का मान आप 7 लेंगे, तो देखिए बच्चों b का मान देखिए ऑप्शन ही मार दीजिए यहाँ तो घुमा के, कैसे यार, b का मान हमें 6 से बड़ा लेना है, तो ये तो b का मान 6 से बड़ा 8 है, ले सकते हैं, 8 है ले सकते हैं, 7 है ले सकते हैं, ये तो वैसे ही नहीं होगा पहला तो ऑप्शन, क्यों, क्योंकि b का मान 6 से बड़ा लेना है, यहाँ b का मान 4 है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, इन तीन में से कोई एक है। अब चेक कैसे करेंगे, आप b की जगह लेके देखिए यहाँ पे 7, तो a बराबर b की जगह 7 माइनस 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 5, तो क्या आएगा 5,7 आ गया, तो क्या है इसमें 5,7 नहीं है, छोड़िए, b की जगह आप अगर 7 लेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू 5 मिल रही है, तो 5,7 इसमें है, 5,7 तो नहीं है। और कुछ लीजिए, b की जगह आप लेके देखिए बच्चों 8, b बराबर 8 लो, तो a बराबर 8 माइनस 2, तो b बराबर 6, सॉरी a बराबर 6, तो 6,8 देखिए बच्चों, 6,8 है तो है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त।